बच्चन बाबूजी महाराज, चौथा भाग। बच्चन पांचवा। आगरा, 13 जनवरी 1939। प्रसादी की महिमा और जरूरत। पीक दान ले पीक करावे, फिर सब पीक आप पी जावे। जब ये कड़ी लिखी गई थी, उस वक्त और बाद में भी चंद आदमियों ने स्वामी जी महाराज से अर्ज किया कि इस कड़ी को बानी में से निकाल दिया जावे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि नहीं, ये कड़ी नहीं निकाली जाएगी, ये बानी में रहेगी। बात यह है कि जब तक तन और मन के घाट के अंतर न जावे, प्रसादी में रस नहीं आ सकता और न उसका प्रकट फल और असर मालूम पड़ सकता है। जहां तक तन और मन का रस और संबंध है, वहां तक प्रसादी स्थूल और मादी चीज ही नजर आती है। और अगर बिल्कुल ही तन व मन के घाट पर हो और कुछ भी सूरत नहीं जागी हो, तो प्रसादी और पुलिस से नफरत होगी। अगर तन और मन के घाट से किसी कदर न्यारे और अलग होकर संतों की प्रसादी और पुलिस ली जावे, तो उसमें रस आवेगा और चित्त हर्षित होगा और उसके असर की भी खबर पड़ेगी। जो सूरत के घाट पर पहुंचा है और जिसको कुछ प्रेम पैदा हुआ है, वो संत साध महात्माओं की प्रसादी और पुलिस लेकर हर्षित होगा। उसी के दिल में उसके लिए भाव होगा और उसी को वो प्रिय लगेंगे। जिसके अंतर में प्रेम की धार नहीं उठती, वो प्रसादी में कैसे रस और हर्ष ले सकता है? जब चैतन्य धार से चैतन्य धार मिलती है, तब रस आता है। संतों की प्रसादी और पुलिस के अंतर में जो चैतन्य का अंग मौजूद है और जिस चैतन्य की धार का वो बाहरी फुजला है, इस असलियत पर जिसकी नजर जाती है, वो प्रसादी लेकर हर्षित होता है। स्थूल, मादी और मल रूप अज्जा जिनका ताल्लुक तन और मन से है, उनका रस वो नहीं लेता है और न उनमें रस है। उनकी तरफ तो उसकी तवज्जो और ख्याल ही नहीं जाता। वो तो बाहर में पड़ी रहती है। उसके अंतर में जो चैतन्य और प्रेम की अंश है, उसको वो देखता है और उसका रस लेता है और बड़ा मगन व हर्षित होता है। ऐसी मिसालें यहां मौजूद हैं और उनमें सब बरत रहे हैं कि गलीज से गलीज गलाजत और मल से निगाह हटकर उसी में रस और मजा लेते हैं। माता और बच्चे को परस्पर मोह है और जब दोनों की मोह की धारों का जोग होता है, तब रस और मजा मिलता है और उस वक्त मल और गिलाजत की तरफ से निगाह हट जाती है। एक दो और भी मिसालें हैं जिनको सब जानते हैं और यहां खोलकर बयान करने की जरूरत नहीं है। जो लोग पुलिस और प्रसादी पर आक्षेप करते हैं, उनको होश और पता नहीं है कि वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं। वो आप गिलाजत और मल में रस ले रहे हैं और बरत रहे हैं। प्रसादी लेना पूरा और दुरुस्त तब ही है जब प्रसादी लेकर चित्त में हर्ष हो। प्रसादी तो सभी लेते हैं और जो प्रसादी लेते हैं, उनके दिल में कुछ न कुछ भाव तो जरूर ही है, वरना क्यों कोई किसी की प्रसादी लेगा।
मगर सबका प्रसादी लेना एक नहीं है। जैसे सत्संग, दर्शन, सेवा वगैरह सभी करते हैं और वचन भी सभी सुनते हैं, मगर सबका इन कार्रवाइयों का करना एक नहीं है। सबको एक ही किस्म का इनमें रस और हर्ष नहीं आता है। दर्शनों का रस तो ऐसा है कि अगर पूर्ण अंग में प्राप्त हो तो दीवाना हो जाए। इसी तरह संतों की वाणी में बड़ी कशिश और असर है, मगर अंतर में खिंचकर और सिमट कर पाठ करे तो वह मालूम पड़े, वरना कई मर्तबा शुरू से आखिर तक पाठ कर जाने से भी कुछ नहीं होगा, बल्कि नादान कहेंगे कि ये तो चूरन के लटके हैं, कोई अच्छी शायरी भी तो नहीं है जिसमें कुछ मजा आवे। सत्संग, दर्शन, प्रसन्न, सेवा, प्रसादी वगैरह जितनी परमार्थी कार्रवाइयां हैं, उनके करने में सबको एक सा रस नहीं आता है। इन कार्रवाइयों में पूर्ण अंग में रस तो उसी को आता है जिसकी सूरत पूरी जागी है, और बाकियों को किसी को कम, किसी को ज्यादा रस आता है, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको कुछ भी रस नहीं आता। तमाम जहान भरा पड़ा है, सबको सत्य परमार्थ से और उसके करने वालों से विरोध है, तो क्या उनके विरोध से या उनके तान और तंज और निंदा से परमार्थ और जीव के कल्याण की कार्रवाई बंद कर दी जाएगी? अगर पीकदान वाली कड़ी निकालना चाहे तो सारी बानी ही निकाल दे, सत्संग उठा दे, राधा स्वामी मत ही उठा दे। श्लेष्मा की धार या श्लेष्मा जिसको कहा है, उससे मतलब महज कफ से जो बाहर मल रूप में निकलता है नहीं है। श्लेष्मा की धार अमृत की धार है जो अंतर में टपक रही है। उसी से इस जिस्म की परवरिश होती है, उसी की शीतलता से ये जिस्म कायम है। अगर वो ना आए तो जिस्म जिंदा नहीं रहेगा। जिस्म में, पेट में इस कदर अग्नि है कि वो जिस्म को जलाकर भस्म कर देने के लिए काफी है। इस अग्नि को शांत किए हुए रखने वाली श्लेष्मा की धार है, जो उस जगह से आ रही है जहां से इस जिस्म यानी पिंड का ताल्लुक है, जहां से 3 गुण की उत्पत्ति हुई है, उसके नीचे ही श्लेष्मा की धार है। नाड़ियों आदि में होकर आते आते बाहर आकर इसका कफ रूप हो गया है, मगर अंतर में इसके श्लेष्मा का अंग मौजूद है। यह कायदा है कि जो धार या शक्ति जहां से निकली, उसके नीचे अंतर्गत वो सब जगह मौजूद है, कोई उससे खाली नहीं है। मगर जिस जिस घाट पर प्रकट होती है यानी निकलती है, वहां उसका रूप उस घाट के मसाले के मुताबिक होता है। जिस कदर नीचे उतार होता जाएगा, उसी कदर वो धार या शक्ति अंतर्गत होती चली जाएगी और उस पर वहां के मसाले या मादे के परत पर परत चढ़ते जाएंगे। इसी तौर पर सूरज चैतन्य सबके अंतर के अंतर्गत और सब जगह मौजूद है, क्योंकि सूरज की धार सबसे ऊंचे घाट या देश से आ रही है, मगर सब जगह मसलन यहां वो सूरत रूप में कार्रवाई नहीं कर रही है। सूरत की सूरत रूप में कार्रवाई
सूरत के देश में, जो कि सत्य देश यानी दयाल देश और निर्मल चैतन्य देश है, वहां है। इस घाट पर सूरत चैतन्य सोई हुई हालत में है और इस घाट पर जो और शक्तियां उससे उत्पन्न हुई वो काम कर रही हैं। मगर संत या साध की ये महिमा है कि उनकी सूरत जागी हुई है। कहने का मतलब ये कि और इंसानों में तन की परवरिश के लिए श्लेष्मा की धार और अमृत की धार 3 गुण के नीचे यानी पिंड के नाके से आ रही है और संतों में जो धार आ रही है वो 3 गुण के ऊपर सरगुण निर्गुण के परे निर्मल चैतन्य देश से आ रही है। इसलिए उनकी प्रसादी और उलेश में विशेष चैतन्यता है। अगर संत या साध विराजमान हो तो उनकी प्रसादी और उलेश लेने की महिमा है, और जब ये मौका भाग से प्राप्त हो तो ये उतना ही जरूरी है जितना कि सत्संग करना, दर्शन करना, वचन सुनना, सेवा करना वगैरह है। जब अंतर में सूरज जागेगी और प्रेम उत्पन्न होगा तब लाख मना किया जावे और रोका जावे, बिना प्रसादी और उलेश खाए रह नहीं सकता है। जरूर खावेगा और उसको जरूर मिलेगी। उस वक्त उसका वो असर होगा जो नीचे की कड़ी में बयान किया गया है। ग्रास दिया प्रसादी का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही। दुनिया में भी जहां गहरी प्रीत होती है वहां हम प्याला और हम निवाला होकर रहते हैं और उसी में मजा आता है, जिसको वो जानते हैं जो प्याले मस्त और निवाले मस्त हैं। प्रसादी लेना ना सिर्फ राधा स्वामी मत में ही है, बल्कि जितने भक्ति मार्ग हैं उन सब में ये जारी था और है। मुसलमान फकीरों के यहां भी उलेश का दस्तूर था और अब भी जब मराखबे और दायरे में बैठते हैं तब बराबर उलेश लेते हैं। कृष्ण आदि की भक्ति करने वाले और वल्लभ संप्रदाय वाले मंदिरों वगैरह में बराबर जूठा खाते हैं और प्रसादी लेते हैं और वहां कोई एतराज नहीं किया जाता। मगर ये कोई बात नहीं है कि इसको सुनकर किसी को प्रसादी में भाव आ जाएगा। संसार में जितने मत मतांतर और संप्रदाय वगैरह हैं उनकी किताबों में से सैकड़ों और हजारों प्रमाण और मिसालें निकालकर नई पोथियां लिखी जा सकती हैं कि प्रसादी लेने का रिवाज हर जगह और हर वक्त रहा और ये कि बिना गुरु की प्रसादी लिए हुए काम नहीं बन सकता। मगर इन सब बातों से ये नहीं हो सकता कि किसी को प्रसादी और उलेश प्रिय लगने लगेंगे। किसी शख्स के दिल में अगर प्रसादी के लिए भाव नहीं उत्पन्न हुआ है और प्रेम नहीं जागा है तो चाहे जिस कदर उस शख्स को प्रसादी की महिमा बतलाई और समझाई जावे और उसकी समझ में भी आ जावे, मगर फिर भी वो प्रसादी और उलेश नहीं खा सकता। अगर मन में घृणा आ गई तो वह प्रसादी लेना नहीं हुआ। प्रसादी लेना तो तभी दुरुस्त है जब प्रसादी लेकर चित्त में हर्ष हो और तभी प्रसादी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मगर इसका यह मतलब नहीं है कि इसलिए अभी प्रसादी नहीं लेनी चाहिए। कहा है
कि सद्गुरु की पूरी पहचान तो गुरुमुख ही को होती है और गुरुमुख एक ही होता है। तो इसके ये मानी नहीं है कि और किसी को पहचान नहीं होती, औरों को दर्जे बदर्जे कम पहचान आती है। उसी तरह से प्रसादी लेकर पूर्ण अंग में हर्षित तो कोई गुरुमुख ही होता है और उसी को उसका असर भी मालूम पड़ता है। मगर और लोग भी जो प्रसादी लेंगे तो अपने अपने घाट के अनुसार सबको उससे लाभ होगा। और जैसे कहा है कि सत्संग दर्शन सेवा वगैरह करो, करते करते अभी जो तुमको इन कार्रवाइयों में रस नहीं आता है सो धीरे धीरे आने लगेगा। उसी तरह से प्रसादी लेते रहो तो लेते लेते उसमें रस आने लगेगा और तब उसका प्रकट फल और असर मालूम पड़ेगा। जैसे सत्संग करना, दर्शन करना, वचन सुनना, सेवा करना, अभ्यास करना वगैरह सब परमार्थी तरक्की और सूरत के जागने के वास्ते जरूरी और दरकार हैं, उसी तरह से प्रसादी लेना भी परमार्थी कार्रवाई का एक जरूरी हिस्सा है और इसलिए पीकदान वाली कड़ी बानी में से नहीं निकाली जा सकती। हुक्के वाली कड़ी को भी निकालने के लिए बड़ा जोर दिया गया था, मगर स्वामी जी महाराज ने नहीं मंजूर किया। बाद में लोगों ने पीकदान और हुक्के वाली कड़ियों को अपने यहां की बानी में से निकाल दिया और कहते हैं कि हमने ऐसा करने की इजाजत ले ली थी। मगर स्वामी जी महाराज की बानी में कुछ घटाने बढ़ाने या रद्दो बदल करने का किसी को कोई इख्तियार नहीं है और न कोई इसके लिए इजाजत दे सकता है। ये कार्रवाई निहायत नजीस, नाकिस और नापाक है। हुक्के वाली कड़ी को तो इसलिए निकाल दिया गया कि जिससे सिखों को कोई इतराज न हो और वो भी गोल में शरीक हो जावे। और पीकदान वाली कड़ी को वे लोग वाहियात सी ख्याल करते हैं, उनमें प्रेम और भक्ति तो है नहीं और इन कड़ियों में जो गूढ़ भेद और अर्थ है उससे वो नावाकिफ हैं, इसलिए उनको शर्म आती है। एक साहब हुजूर महाराज के पास आए थे और कहने लगे कि मेरे पास 10,000 आदमी अभी आपसे उपदेश लेने को तैयार हैं, मगर आप राधा स्वामी नाम छोड़ दीजिए। आप जो जुक्ति और अभ्यास बतलावेंगे उसे वो करने को तैयार हैं और आपसे बड़े खुश हैं, मगर आप राधा स्वामी नाम न लीजिए। हुजूर महाराज ने फरमाया कि राधा स्वामी नाम जान है, अगर जान निकल जाए तो जिस्म पड़ा हुआ किस काम का है। ये तो वैसी ही बात हुई कि किसी मस्खरे ने कहा कि जान गई तो गई मगर आंख तो बच गई। उपदेश पीछे दिया जाएगा, पहले ये पूछा जाएगा कि बतलाओ तुमको राधा स्वामी नाम में प्रीत और भाव है या नहीं। अगर राधा स्वामी नाम में प्रीत और भाव है और सब इष्ट त्याग कर केवल सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करना मंजूर करो तो उपदेश दिया जाएगा, वरना चले जाओ, उपदेश नहीं मिलेगा। जिसको राधा स्वामी नाम में प्रीत प्रतीत नहीं है
वो राधा स्वामी मत का उपदेश पाने का मुस्तहक नहीं है। अगर एक भी शख्स ऐसा हो जो राधा स्वामी नाम पर फिदा है, तो वो सारी रचना की शोभा और भूषण है। उस एक को बिठाकर सत्संग कराया जाएगा, मगर 10,000 आदमी को घेर घार कर सत्संग कराना मंजूर नहीं है। ये सब नादानी और मूर्खता की बातें हैं। जिनके दिल में दुनिया की कदर और महिमा समाई हुई है और दुनिया को अजीज व खुश रखना चाहते हैं, और दुनिया की बदनामी और बेइज्जती का जिनको डर है, वो ऐसी बातें करते हैं। वो परमार्थी भी नहीं है। जो सच्चा होकर परमार्थ और भक्ति में कदम रखेगा, वो किसी की परवाह नहीं करेगा। इल्लत, जिल्लत, नेकनामी, बदनामी, बेइज्जती जो चाहे सो हो। आगे जो जो भक्त हुए हैं और जिन्होंने दृढ़ता से भक्ति की कमाई की, उनको दुनिया की तरफ से कौन सी ऐसी तकलीफ, दिक्कत, जिल्लत, बेइज्जती है जो न उठानी पड़ी हो। घर वालों ने, कुटुंब परिवार वालों ने, जाति बिरादरी वालों ने, मोहल्ले और शहर वालों ने उनके साथ क्या नहीं किया और क्यों न करे। आखिर सच्चे और झूठे की कोई पहचान भी तो होनी चाहिए। दुनिया की तरफ से निंदा और हजों का होना यही पहचान है। जो दुनियादारों की निंदा और तान तंज से डरता है, वो क्या मालिक की भक्ति करेगा। डर तो यहां तक दिखने में आया है कि एक शख्स था, वो सत्संग में आता था, सामने आकर दर्शन करता था, मगर मुंह से राधा स्वामी नाम नहीं कहता था या इशारे में कहता था। डरता था कि कोई सुन न ले। खैर, ऐसे ही सही फरमाया है कि किसी भी भाव से सत्संग में आवे, फायदा होगा। हुक्के और पीकदान वाली कड़ियां बानी में से नहीं निकाली जा सकती। ये मसलहतन रखी गई है कि जिसमें दुनियादार सच्चे भक्तों की निंदा और हजो करें और खूब करें, वही निंदा उनकी चौकीदारी का काम करेगी और झूठों को दूर व अलग रखेगी। जो सच्चे होंगे सिर्फ वही आवेंगे। अब तो खैर इतना नहीं है। स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज के जमाने में प्रसादी के बारे में बड़ी निंदा होती थी और उस जमाने के भक्तों को दुनियादारों की तरफ से बड़ी बिदअत उठानी पड़ी थी। अब तो समय की गति से जमाना बदल गया है। आजकल सब लोग सबके साथ सभी चीजें खाते पीते हैं और कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम क्या करते हो। अब पहले की तरह प्रसादी के लिए वो निंदा भी नहीं है, मगर महाराज साहब ने फरमाया था कि अगर इस रूप में निंदा नहीं रही तो किसी और रूप में निंदा होगी। सत्संग में निंदा तो हमेशा रहेगी और रखी जाएगी। निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव धसने नहीं पाई। एक शख्स कहता था कि अब राधा स्वामी नाम में शक्ति नहीं रही। अगर नाम में से शक्ति निकल गई तो पुरुष भी नहीं रहा, क्योंकि नाम और नामी यानी पुरुष एक हैं, और पुरुष नहीं तो धाम भी नहीं रहेगा। ये कहना तो गाली देना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राधा स्वामी मत काल मत है, क्योंकि काल का देश और काल के नाम सब मरेंगे। दयाल देश अमर है और दयाल देश के सब नाम और शब्द अमर हैं।
जिन लोगों को परमार्थ से कुछ मतलब नहीं, वो ऐसी उटपटांग बातें बनाया करते हैं।